चुनावी चंदे पर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 12 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को जानकारी दें। इलेक्शन कमीशन को 15 मार्च तक सारी जानकारी अपलोड करनी होगी। तो एसबीआई को और समय देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार करते हुए ये बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की अर्जी खारिज कर दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था एसबीआई ये कहते हुए कि उसे अतिरिक्त समय दिया जाए और इसके लिए खास तौर पर अर्जी दाखिल करते हुए एसबीआई ने साफ तौर पर अपने लिए 30 जून तक का समय मांगा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए ये बड़ा आदेश दे दिया। Election Commission about the bonds received by them, even those details have to be published by 15th of this month. So it's a very good, strong judgment in consonance with the earlier strong judgment that the court had given on electoral bonds. आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में इलेक्शन कमीशन की स्टेट बैंक की अर्जी कि हमको टाइम एक्सटेंड किया जाए 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स देने के बारे में, उसको रद्द कर दिया है और बोला है कि ये बिल्कुल कि के पास जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी थी उनके पास है कि किसने बॉन्ड्स परचेज करे उसके डिटेल्स और किसने बॉन्ड्स वो एनकैश करे उसके डिटेल्स, ये सब स्टेट बैंक के पास है और वो कल शाम तक ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दे दें। और उस तो वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को आप सुन रहे थे कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कोर्ट के भीतर हुआ, उसकी जानकारी वो दे रहे थे। साफ कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश देते हुए कि 12 मार्च तक एसबीआई को सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को मुहैया करानी होगी और 15 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को इस जानकारी को अपलोड करना होगा, सार्वजनिक करना होगा। पीयूष पांडे का मैं रुख करना चाहूंगी। पीयूष, अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट की ओर से और क्या कुछ कहा गया, क्या क्या दलीलें एसबीआई की तरफ से रखी गई थी अपने लिए अतिरिक्त समय की मांग करते हुए? बिल्कुल प्रतिमा, देखिए एसबीआई की ओर से कहा गया था कि जो चंदा लेने वाला है उसका नाम और उसके अलावा बॉन्ड का जो संख्या है वो और वो बॉन्ड किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया ये मैच करके देना ईसीआई को अभी संभव नहीं है और इसी के लिए उनको 30 जून तक का समय चाहिए था। हालांकि बाद में जो उनके वकील हरीश साल्वे पेश हुए थे उन्होंने 3 हफ्ते का वक्त मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वक्त देने से साफ इनकार कर दिया और कल शाम यानी कि 12 मार्च को शाम तक ईसीआई को सारा जो डिटेल है बॉन्ड से संबंधित वो मुहैया कराने के लिए कहा है। साथ ही चुनाव आयोग को 15 मार्च तक सारी जानकारी पोर्टल पर डालनी होगी ताकि लोग ये जान सकें कि आखिर किस पार्टी को कितना पैसा मिला, किस व्यक्ति ने ये पैसा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए और उस बॉन्ड का नंबर क्या है। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो 15 फरवरी का जो फैसला था उस पर स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में वो तारीख या तिथि या अवधि को आगे बढ़ाने वाला नहीं है एसबीआई के लिए और यही कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की याचिका को आवेदन को खारिज कर दिया और साथ ही ईसीआई को निर्देश दिया कि वो 15 मार्च शाम 5 बजे तक पोर्टल पर सभी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की जो सूचना है वो सार्वजनिक करे। एसबीआई की ओर से आवेदन में साफ तौर पर 30 जून तक के लिए अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी, जिस पर शुरुआती सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि उसकी मंशा इस मामले में अवधि को बढ़ाने की नहीं है और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 12 मार्च तक एसबीआई को ये सारी जानकारी ईसीआई को सौंपने का आदेश दिया है और ईसीआई 15 मार्च तक शाम 5 बजे तक अपने पोर्टल पर ये सारी जानकारी जनता को मुहैया कराएगा। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को भी सुन रहे थे। जितना मैं समझ पाई हूँ आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। उनकी तरफ से ही जब एसबीआई ने ये याचिका डाली अपने लिए राहत की उम्मीद करते हुए और समय की मांग करते हुए, तो ये कहा गया था कि ये मामला कंटेम्प्ट का है, कोर्ट की अवमानना का है। ऐसे में अब जो नई डेट्स दी गई हैं उसको लेकर भी साफ कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कि अगर आप इन तारीखों का पालन नहीं करते हैं, दिए हुए समय पर जो जानकारी है वो मुहैया नहीं कराते, तो मुसीबत बढ़ती हुई नजर आएगी आने वाले दिनों में।
बिल्कुल प्रतिमा, देखिए एडीआर की ओर से एक कंटेम्प्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी और ये कहा गया था कि 6 मार्च तक एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी ईसीआई को मुहैया करानी थी, जो मुहैया नहीं कराई गई। और बिल्कुल करीब आकर, चूंकि 26 दिन बीत चुके थे, तो ऐसी स्थिति में एसबीआई ने जब तिथि करीब आ गई जानकारी मुहैया कराने के आदेश से संबंधित, तब यहाँ पर आवेदन दाखिल किया। तो यही एडीआर का कहना था कि ये पूरी तरह से अवमानना है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अवमानना का नोटिस जारी कर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो एडीआर की पिटीशन है उसको अभी डिस्पोज कर दिया है, यानी कि उसका निपटारा करते हुए एसबीआई को अल्टीमेटम दिया है, आखिरी चेतावनी दी है कि अगर अब वो आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट का जो कार्रवाई है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से शुरू की जाएगी। जी प्रतिमा। If you sell from 1 to 10, so 15 days means inclusive of first and calendar days. If you buy on 10, the last day of encashment is 24 for those who have bought it on 10th. That's very important to understand that. It's not 15 days just blank. So if it was on 24th, they close the session. By 25th or 26th, that letter is sent to the ministry with all the details. So to say that it is not traceable is laughable. You have so many places. The whole issue is to, wherever you see the whole scheme, they continue to say is to keep the name of the donors opaque right from the beginning. सर एक बार हिंदी में बता दीजिए कि क्या सीबीआई एसबीआई जो बातें कह रही थी उसमें कितना तथ्य है? देखिए, जो एसबीआई की एफिडेविट थी, जो एक बड़े लोअर फंक्शनर ने इशू की थी, शायद वो उन्हीं को मैं कह सकता हूँ, ये जो टीम है प्रेजेंट, क्योंकि मैं उस बेस पे कहता हूँ कि जब मुझे ही रिप्लाई मिल जाती हैं, उन रिप्लाई में ये भी मिल जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उन्हें मुझे कभी नहीं रोका। Whenever I get from the Ministry of Finance, latest was being on 19th of Feb, I filed. I want to know how much is the commission. Commission on which... आइए तो इस पूरे मसले पर वकीलों का क्या कहना ये आप लगातार सुन रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, यहाँ पर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आदेश में साफ कर दिया है 12 मार्च को एसबीआई को जो तमाम जानकारी पहले ही मुहैया कराने को कही थी वो आपको इलेक्शन कमीशन को मुहैया करानी होगी और 15 मार्च तक ईसीआई को सारी जानकारी अपलोड करनी होगी। इस पर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी क्या सामने आ रही हैं, किस तरीके की हलचल देख रहे हैं? देखिए, तकरीबन 3 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। 1 बजे वो मीडिया से मुखातिब होंगे और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पूरी तरह से हमलावर होने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर। कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ उसके खातों को सील किया जा रहा है और दूसरी तरफ जब जो सुप्रीम कोर्ट जब कोई बात कहता है उसको सरकार मानने से बच रही है। एसबीआई के पीछे सरकार है और ये झटका एसबीआई को नहीं सरकार को है। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। वो पूरे देश में इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रही है। निश्चित तौर पर ये एक 2024 के लिए एक बड़ा सियासी मुद्दा बनने जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण बात कुमार विक्रांत भी बता रहे हैं कि दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसे खुद मल्लिकार्जुन खड़गे एड्रेस करने वाले हैं और ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा है उसे जोर शोर से चुनाव में भी उठाया जाना है। पीयूष, अब इस पूरे मसले पर क्या रुख रहने वाला है उन पार्टीज का जिन्हें कुल मिलाकर अब साफ कह दिया गया है कि आपको इस तय समय पर जो अगली तारीख दे दी गई है तब तक आपको तमाम जानकारी सार्वजनिक करनी होगी? बिल्कुल प्रतिमा, देखिए अब एसबीआई को इस मामले में जो दस्तावेज हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित वो सभी चुनाव आयोग को सौंपने होंगे कल तक और फिर चुनाव आयोग को उसकी जानकारी अपने पोर्टल पर समय पर डालनी होगी। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अल्टीमेटम दे चुका है कि वो संबंधित पक्ष को अवमानना नोटिस जारी करेगा और उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगा। ऐसी स्थिति में चाहे एसबीआई हो या फिर ईसीआई हो, दोनों ही इस मामले में समय गेन करने की या फिर उनकी अवधि बढ़ाने की मांग अब सुप्रीम कोर्ट से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रुख स्पष्ट है कि इस मामले में वो कोई भी समय देने वाला नहीं है, चाहे एसबीआई हो या फिर ईसीआई हो। जो उसका आदेश था 15 फरवरी का वो बहुत ही स्पष्ट था और बहुत ही गंभीर था। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आज जब सुनवाई चल रही थी तब उस दौरान सीजीआई ने की थी और सीजीआई ने ये भी साफ किया कि आपके पास जो जानकारी है वो आप मुहैया कराते रहिए, आखिर इसमें दिक्कत कहाँ पर आ रही है। लेकिन एसबीआई की ओर से लगातार तकनीकी जो दिक्कतें थीं वो पीठ के सामने रखी जा रही थी, लेकिन पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट कोई भी राहत नहीं देने वाला है एसबीआई को, और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कल तक ईसीआई को सारी जानकारी मुहैया कराने का आदेश दिया, और ईसीआई को भी जो 12 मार्च को सारी जानकारी पोर्टल पर दिखानी थी, यानी कि डालनी थी, वो उसके लिए 3 दिन का समय बढ़ा दिया और 15 मार्च शाम 5 बजे तक कर दिया है। तो ये स्थितियां हैं। अगर अब इस मामले में आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट कड़ा रुख अख्तियार करेगा और अवमानना का नोटिस जारी कर अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगा। मैं चाहूंगी पीयूष आप हमारे साथ बने रहें। कुमार विक्रांत, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच अगली बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक को लेकर याचिका की खबर आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है याचिका। बता दें, याचिकाकर्ता की सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मसले पर जो मांग है वो ये कि ईसी की नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगाई जाए। चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों के लिए लाए गए जो कानून है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहले से ही लंबित है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की गई है नई याचिका में। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर अब ये मांग कर दी गई है कि नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगा दी जाए, क्योंकि इसको लेकर पहले ही एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जो सीईसी एक्ट 2023 है उसकी वैधता को चैलेंज करते हुए याचिका पहले ही सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई थी।